हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई चल रहा है ना? चलिए तैयारी कीजिए। अब कहाँ कहाँ आप लोग का सेंटर पड़ा है? एलपी का। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज कुछ इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 100 रुपया या हम किसी से लिए, ठीक है, उसका हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकालने के बाद क्या करें, जो भी ब्याज आएगा फिर नेक्स्ट साल का जो हम ब्याज निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी ब्याज होगा वो मूलधन में जुटता चला जाएगा, जोड़ते चले जाएंगे। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन बढ़ता रहता है और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। तो देखिए, अब जैसे मूलधन P दे दिया है, मान लेते हैं 200 रुपया। R दे दिया 10% और T दे दिया है 3 वर्ष। ठीक है, चलिए इतना दे दिए। अब 3 वर्ष है, बारी बारी से एक एक वर्ष का निकालने के लिए कहा जाए तो इसका यदि हम साधारण ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष का, प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो 210% और 1 वर्ष। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ये समझिएगा, ये समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है वो मूलधन कैसे बढ़ते जाता है। और साधारण ब्याज तो हम लोग पढ़ लिए हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 10 दूना 20। ठीक है, अब दूसरा वर्ष में ले लेते हैं। सेकेंड वर्ष, इसमें भी देखिए थर्ड वर्ष का। तीन वर्ष दिया है और 3 वर्ष का क्या निकला है? अगर फर्स्ट वर्ष में यदि ब्याज निकला है 20 रुपया तो सेकेंड वर्ष में भी 20 रुपया और थर्ड वर्ष में भी 20 रुपया निकला है। ठीक है, अब तीनों वर्ष का निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। तीन दूना 6 आ गया, 20 40 60। तीन वर्ष का भी 60 और बारी बारी से जो निकाले हैं तब भी 60 रुपया आया। अब तो ये समझ गए कि साधारण ब्याज में मूल ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अब देखिए, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है?
20 रुपया। अब ये तो हो गया प्रथम वर्ष। सेकेंड वर्ष में देखिए, अब देखिए सेकेंड वर्ष में क्या है, ब्याज निकल गया है 20 रुपया, तो मूलधन हो जाएगा इतना, और थर्ड वर्ष में क्या हो जाएगा, आप समझे। यहां पे दोनों में अंतर देखिए क्या आ रहा है। तो इसमें है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी आपका ब्याज निकलता है उस ब्याज को हम ऐड करते जाते हैं, कहां, मूलधन में। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जो है प्रत्येक साल बढ़ते जाता है, और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए, अगर एक वर्ष का हम निकाले हैं, एक वर्ष का 20 रुपया निकला, तो वो 20 रुपया क्या होता है, सेकेंड वर्ष में मूलधन में जोड़ देंगे हम। अब जुटता है, इसमें ऐड करने के बाद फिर हम, मेरा मूलधन हो गया कितना, 220 रुपया। अब इसका हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, अब इसका ब्याज निकालने के बाद जो भी ब्याज निकलेगा, तो ये फिर ब्याज अगले जो वर्ष है उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इससे है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में अब कंफ्यूजिंग दूर हो गया आप लोग का, कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा मूलधन एक जैसा नहीं रहता है, समान नहीं रहता है, मूलधन साल दर साल बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी का है कुछ सूत्र है। चलिए, तो समझ में आ गया। देखिए, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका शॉर्टकट मेथड है, उसको भी हम पढ़ाएंगे, और उसको पढ़ने के बाद इसके बाद उस पर कुछ सवाल भी बनेगा, तब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। ठीक है, तो कहा है कि मूलधन P रुपया, दर R% और समय T वर्ष के लिए दिया गया हो, तो मिश्र धन की राशि क्या हो। उसमें क्या निकालते थे, उसमें साधारण ब्याज को अब भूल जाइए, साधारण ब्याज और इसका दोनों अलग अलग है। ठीक है, उसमें जो मिश्र धन निकालते थे ये, और इसमें सब अलग है। इसमें यदि हम मिश्र धन निकालेंगे तो A बराबर P × 1 + R/100 अब पावर में T। ठीक है, अब ये बनाते समय हम बनाएंगे कि इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, वो तो खुद से कैसे शॉर्ट हो जाएगा। बस सूत्र है कि ये मिश्र धन इस पे निकलेगा। चलिए, इसका दूसरा क्या है, कभी कभी हम लोग के सामने आ जाता है कि पूर्णांक में दे देता है, जैसे 2 वर्ष 3/4 हो जाए, दो वर्ष 2.3/4 हो। ठीक है, तो साधारण ब्याज में तो डायरेक्ट हम
पूर्णांक तोड़ के और गुना कर देते थे, लेकिन इसमें ये नहीं है। कहा है कि कोई धन x रुपया को r% वार्षिक दर से a पूर्णांक b/c वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्र धन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो मिश्र धन तो निकलेगा सेम, जो पूर्णांक में जो भी समय है उसको तो रखेंगे हम सेम जैसे हम निकालते थे, लेकिन जो बट्टा में दिया है समय उसको क्या करेंगे, उसको यहां पे चेंज कर देंगे। चेंज कर क्या करना है, 1 + r/100 गुने जो भी पूर्णांक में दिया है उसको यहां पे गुना कर देंगे और इसके बाद सोल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो बताया जाएगा। आइए देखिए, साधारण ब्याज में तो दर निकलता था, तो दर निकालते थे सिंपल तरीका से, डायरेक्ट करते थे ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। लेकिन यहां पे क्या है, और ये यदि मिश्रधन दे दिया रहता था तो मूलधन को मिश्रधन में से घटाने के बाद ब्याज निकालते थे, फिर प्रक्रिया वही करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई धन p रुपया दे दिया है t वर्ष में और a रुपया हो जाती है, मतलब t वर्ष में इतना रुपया मिश्रधन के रूप में उसको प्राप्त होता है, तो दर क्या होगा। ठीक, तो दर क्या होगा, तो दर का है ये क्या कि मिश्रधन बट्टे मूलधन, मिश्रधन बट्टे मूलधन और पावर में 1 समय, जो भी समय दिया होगा वो उसको हम रखेंगे और माइनस में 1 करके सबको कोष्ट करके और 100 से गुना कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। अब फिर अपने लोग पढ़ेंगे, इसी का कुछ शॉर्ट मेथड है जो पढ़ने के बाद फिर चैप्टर की उस पे क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। क्वेश्चन जो इस सब पे बनेगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन बनाने के बाद इसके बाद तब फिर चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और रेलवे का जो ये LP सब है उसका तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस सब का क्वेश्चन थोड़ा बहुत कभी कभी टेक्नीशियन से भी पूछ देता है और मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत ये भी रहता है, लेकिन इसका टेक्नीशियन और GK ये सब थोड़ा सा टफ बना देता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ होगा नहीं। अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको मेहनत और लगन होना चाहिए। तो मेहनत और लगन इतना कर लीजिए कि बाद में पीछे मुड़ के ये ना देखना पड़े कि हम एग्जाम में बैठने लायक नहीं है। अपने आप में लगे कि नहीं हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं। और हमेशा मन में निगेटिव थॉट नहीं रखना है, एनी टाइम पॉजिटिव सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोच के पढ़ाई भी करें। परेशानी बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आता भी होगा, उसको आप परेशानी को अलग रखो और सिर्फ फोकस एक ही कि हमको पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके कुछ हासिल करना है, बस इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो देखिए पक्का है कि सफल हो जाइएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।